सुबह के बज रहे 5 और मेरी मम्मी मुझे नीचे छोड़ने आ रही थी क्योंकि मैं जा रही हूँ पौंडीचेरी और मेरी मम्मी का हमेशा का 2 साल से मैं देख रही हूँ। मैं जब भी चलने जाती हूँ, मम्मी नीचे छोड़ने आती है, जब तक नहीं जाती वो वेट करती रहती है। हमारे घर में मेरे दादाजी और मेरी मम्मी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं जाऊँ और वो उठे नहीं, हमेशा वो उठ जाते हैं। फिर मैंने आज स्लीपर ले ली थी क्योंकि मुझे इवनिंग ड्यूटी के लिए भी जाना था और मैंने उल्टी की गोली भी ले ली थी, मैं उसके बिना तो जा ही नहीं सकती। घर का हाल इतना बुरा था फिर भी मैं इन सबको नज़रअंदाज करके ड्यूटी के लिए चली गई। मेरा घर मेन रोड पे है तो मुझे ज़्यादा इश्यू होते नहीं है। सीधा आ गई थी मैं एडमिन कैंटीन क्योंकि आज मैं खाना लेके ही नहीं आई थी, बहुत बारिश हो रही थी, मम्मी को बोला आप सो जाओ कोई बात मत मत बनाओ, मैं वहाँ जाके खा लूँगी। ये ₹15 की थाली मेरे लिए मोर देन इनफ है, पेट भर लिया था और फिर चली गई थी ड्यूटी के लिए और ड्यूटी से आने के बाद घर की हालत देख के मुझे तो घबराहट होने लगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? पर शुरू तो करना ही था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं अगर ऐसा छोड़ के सोऊँ और मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले नहा के मैंने मेरी अलमीरा को अरेंज कर लिया और सारे कपड़े इधर-उधर रखे थे वो अरेंज कर लिए और झाड़ू निकालना शुरू कर दिया घर पे बात करते-करते। घर पे बात कर ली और साथ में झाड़ू भी निकाल रही थी और सब कुछ काम साथ में ही करती जा रही थी। अभी बहुत टाइम हो रहा था, नाइट हो रही थी, इवनिंग ड्यूटी के बाद मैं ये काम कर रही तो सोच लो अब कितना लेट हो रहा होगा। फिर सारा-सा कचरा मैंने भर दिया और फिर पोछा भी लगा लिया क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा दूसरे दिन मुझसे और आलस आएँगे। तो साथ में ही पोछा भी लगाना शुरू कर दिया पूरे घर का। यही है कि यार लोगों को लगता है मैं ऐश करती हूँ, मैं ऐश नहीं करती भाई, मेरी ज़िंदगी तो और ज़्यादा झंड है। जब से सरकारी नौकरी लगती है मैं घर और हॉस्पिटल के बीच में ही रह गई हूँ। और मेरा इतना करने के बाद मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर किया और खाना इतना गरम आया था कि मैं बता नहीं सकती, मेरे हाथ जल रहे थे भाई। सच लिटरली मेरे हाथ जल रहे थे और ये खाना खा के मैं सो गई। चलो बाय।